व्हाट? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके? क्यों हंसी आ रही है भाई, क्यों हंसी आ रही है? तो खैर आपको ना एक रूम दिखाती हूँ, बहुत ही लेविश काइंड ऑफ रूम। ये देखिए जी। अच्छा भाई, तो जैसे कि जो लोग मुझे फॉलो करते आ रहे हैं वो जानते होंगे, अगर इसको वो देख के पहचान जाएंगे कि ये था पहले हमारा बेडरूम। ये बेसिकली था ड्राइंग रूम, मतलब इस अपार्टमेंट के हिसाब से ये ड्राइंग रूम है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह। पर इधर ऑब्वियसली नो, इधर ऑब्वियसली क्या था, ऑब्वियसली ड्राइंग रूम में बैल्कनी तो होती नहीं है, तो यहाँ बैल्कनी नहीं थी। हमारा बेड जो है ना, नॉर्मल रूम, छोटे मतलब नॉर्मल साइज के रूम में एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो इसीलिए हमने इसको रूम बना लिया था। पर इस तरह ना गर्मियों में इंतहाई गर्मी होती है और सर्दियों में इंतहा की ठंड होती है इस रूम के अंदर। इसके अंदर सिर्फ एक ये वो है, क्या कहते हैं, विंडो। और आप देख रहे होंगे सारा पेंट शेड ना सब खराब हो चुका है क्योंकि इस वाले अपार्टमेंट में काफ़ी टाइम से पेंट नहीं हुआ है और बच्चों वाला घर है, तो आप लोग को अंदाज़ा होगा ही। तो मैं क्या बताई थी, हाँ, वहाँ हमारा एसी लगा हुआ था जो कि निकाल दिया था। और ये मेरा जो बैग है ये अभी तक खाली नहीं किया है, तो मैं इसको खाली कर रही थी। इसके अंदर से ना ये सारा जो मैं लेकर गई थी, थोड़ा बहुत मेकअप का सामान जो कि मैंने यूज़ भी नहीं किया था, बहुत ही कम यूज़ किया था क्योंकि मैं नॉर्मली टिंट यूज़ करती हूँ, और मस्कारा, और अपना मेरी ब्रो जेल, ये वाला ब्रो जेल है, मैं रिकमेंड करूँगी ये वाला ब्रो जेल आप लोग रखा करें। आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ अपनी भमों पे ये लगाएं और यू आर रेडी टू गो। तो हम ये ताले भी लेकर गए थे जो कि काम नहीं आए, और ये वाला बैग हम खाली कर चुके थे। ये वाला बैग मैंने अभी खाली कर दिया है क्योंकि वो कपड़े मुझे लॉन्ड्री करने हैं। बाकी ये देख रहे होंगे ना आप लोग, तो सोच रहे होंगे ये हमने रूम सेट नहीं किया क्योंकि हमें ये यूटिलाइज नहीं करना था। इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो आई कांट डिस्क्लोज। तो ये देखें, जो हमारे पुराने वाले घर में जो हम थोड़े से पहले शिफ्ट हुए थे, तो ये वहाँ सारे वहाँ के पंखे हैं जो कि अभी ऐसे ही रखे हुए हैं। और ये देखें, ये ज़ुहैब ने क्या किया, ये मैं इतनी मोहब्बत से ख़रीद के लेकर आई थी, अपने ससुर के साथ गई थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है, काफ़ी अर्से पहले वो इंतकाल कर चुके हैं। तो अब्बा, क्योंकि हम उन्हें अब्बा कहते थे, तो अब्बा के साथ में गई थी और ये ज़ुहैब ने ये पूरा तोड़ दिया। ज़ुहैब पता नहीं क्या कर रहे थे और ये नुकसान हो गया हमारा। मैं आज से 5 या 6 साल पहले ये 2000 का लेकर आई थी जी। नो, ये लगाना नहीं है, ये बता रहे हैं कि ये मेकअप कर रहे हैं ये। तो मैं आज से 5 साल पहले लेकर आई थी 2000 का, बताया तो उसने शायद 3000 का या 2500 का ऐसी कुछ। अब अगर मैं ये लेने जाऊंगी ना तो सेम चीज़ 4-5 हज़ार से कम की नहीं मिलने वाली। तो अगर टेक्निकली देखा जाए इस वक्त के हिसाब से तो 5000 का नुकसान तो हो ही गया, क्योंकि अब ये लग भी नहीं सकता। जो कह रहे थे ऊपर की जो चीज़ है वो देखेंगे, उसको कुछ एडजस्ट कर लेंगे, पर मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला। और यहाँ पर जो है ये मेरी लाइट है। अच्छा, इस कमरे में ना आपको सारी चीज़ें टूटी फूटी और इस तरह की नज़र आएंगी। जी बोले, इनके पेपर चल रहे हैं और आज ये स्कूल नहीं गए तो अपना काम जो है ना वो कंप्लीट कर रहे हैं। और पीछे पीछे से ये चाह रहे हैं कि ये कुछ बोलें, पर ये बोल नहीं पा रहे क्योंकि फिर इनको डांट पड़ेगी, है ना? ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना, देखो। तो खैर, अच्छा एक आपको चीज़ दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये ना अभी पूरी ग्रास आई है, आर्टिफिशियल ग्रास, जिससे बैकग्राउंड बनता है। तो अगर मैंने कुछ किया है इसका तो मैं आप लोगों को ना ज़रूर दिखाऊंगी। आज का व्लॉग जो है ना वो मैंने शुरू किया है, मगरिब अभी होने नहीं वाली है। नाइल, टाइम देखो क्या हो रहा है, कुरान की क्लास भी है ना, टाइम देखो 5:45। हाँ, बस इसको जल्दी करो फिर रिवाइज करो, और अगर नहीं हो पाए तो फिर रहने देना, पहले कुरान की रिवाइज कर लेना कुरान का, उसके बाद क्लास लेना, फिर बाद में कंप्लीट करना है। ठीक है जी। अच्छा, तो आज ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, मुझे ना ये चीज़ें बस समेटनी है, इस रूम को थोड़ा सा ना ज़रा मैनेज करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ना ये उथल पुथल हुआ है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो व्लॉग है ये मैं बताने वाली हूँ कि मैं लाहौर से और फैसलाबाद से क्या शॉपिंग कर कर लेकर आई। तो ज़रा रुक जाएं, बताती हूँ।
चले जी, ये सब मैंने समेट लिया यहाँ पर, देखा आप लोगों ने। तो 10 मिनट के अंदर कर दिया है मैंने ये काम। तो ये मैंने टेबल भी साफ कर दी है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि इनके काम देखे, इनके वो मामा की वेडिंग एल्बम है, देख रहे हैं आप लोग क्या हाल हो रहा है हमारी शादी की एल्बम का। कसम से शादी के 8-10 साल बाद ना ये वाला हाल होता है, ये वाला। खैर हमारा ये पुराना काउच था जो कि तबाहशुदा हो चुका है, ये हमें निकालना है, ये हमें यूज़ नहीं करना। मैं चाह रही थी कि इसके ऊपर हम ना न्यू कवर लगवा दें, पर हमने जितने का ये ख़रीदा था, जो वो होता है ना जो इसको कवर चेंज करने वाला, जो प्रॉपर इसको सिएगा और कवर ओवर, वो हमसे बिल्कुल नए के पैसे मांग रहा है। वो इसके ऊपर पूरा इसको कवर ओवर चढ़ाने के 6,000 रुपये मांग रहा है। और हमने आज से कोई 7 साल पहले ये 6,000 में ही लिया था, 6,000 में ही लिया था। मुझे पता है दौर बदल गया है, ये वाले जो 2 सीटर काउंटर है। ओए बाबा, ओए लग गई, ओए लो मैं बाबा की लग गई। तो इतनी मस्ती क्यों है, इतनी मस्ती। तो खैर चले, मैं अब आपको दिखा दूं कि मैं क्या लाई थी। चलिए आ जाइए, मैं लाइट ऑफ कर रही हूँ, मैं लाइट ऑफ कर रही हूँ। कम ऑन, लाइट ऑफ। अच्छा तो भाई इग्नोर माय हुलिया, क्योंकि मैंने अंदर टी शर्ट पहनी हुई है, मुझे बहुत सर्दी लगती है और इस तरह से फोल्ड करी हुई है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ मैं क्या लेकर आई। सही है। अच्छा भाई, तो मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, वेट। सो भाई पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट सब जगह एक ही तरह की चीज़ें मिलती हैं और कराची में सब कुछ मिल जाता है। अफगानी ज्वेलरी से लेके सिंधी स्टाइल से लेके बलोची स्टाइल से लेके पंजाबी स्टाइल से लेके, मतलब यहाँ हर कुछ मिलता है। और जब आप जाते हैं ना, मतलब ट्रैवलिंग पे, तो आपकी कोशिश होती है कि आप जगह को एक्सप्लोर करें, खाएं पिएं और जितना हो सके उस टाइम को यूटिलाइज़ करें रादर देन शॉपिंग के। वैसे मैं अब शॉपिंग फ्रीक नहीं रही। एक वक्त था मैं शॉपिंग, मतलब मुझे होता था बस मैं पहुँचे और हम किसी मॉल या हम शॉपिंग करने निकल जाएं। मुझे याद है जब हम फर्स्ट टाइम दुबई गए थे 2015 में, और फिर हम उसी साल हम कश्मीर और इधर उधर भी गए थे। तो घूमने से ज़्यादा मुझे था बस शॉपिंग करनी है, शॉपिंग करनी है। ये समझ आता है कि जब हम इंटरनेशनल जगह लाइक हम किसी कंट्री और जाते हैं तो वहाँ होता है कि हम वहाँ की चीज़ें खरीदें। तो मुझे था बस हर रोज़ मॉल पहुँचो। इस बार थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, और क्योंकि साथ में 2 बच्चे, और वैसे ही आपको पता है जब ट्रैवल पे जाते हैं तो आपका खर्चा लगता है और आप अपने बजट के हिसाब से चलते हैं। तो मैंने जो है वो ज़्यादा खर्चा शॉपिंग पे कुछ नहीं किया, ट्रस्ट मी। हाँ, लाहौर से मैंने कुछ नहीं लिया, क्योंकि मैं जितना सोच के गई थी ना कि मुझे लाहौर को जिस तरह से एक्सप्लोर करना है, हम उस तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाए। क्योंकि ज़ुहैब लाहौर अपने पुराने ऑफिस के टाइमों में बहुत ज़्यादा जाना होता था ज़ुहैब का, पर पिछले 6 साल से ज़ुहैब का लाहौर जाना नहीं हुआ। मैं तो 18 साल बाद गई थी, तो हमें कुछ चीज़ों में स्ट्रगल आई पेश, क्योंकि जब आप नए शहर जाते हैं तो इसीलिए मुझे वहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें थी। स्पेशली कि अगर आपकी कोई शादी आने वाली है और आपको ज्वेलरी फ्रीक हैं आप, और आपके पास पैसे हैं, सबसे मेन चीज़ अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर आप दिल खोल के उड़ाइए, दिल खोल के लीजिए जो लेना है। और अगर आपका बहुत लिमिटेड बजट है तो ज़्यादा नीयत ख़राब ना करें, आपको सब कुछ यहाँ मिल जाता है। तो ज्वेलरी, बहुत मज़े की ज्वेलरी थी लिबर्टी पे, मैंने नहीं ली क्योंकि मैं अब बहुत ज़्यादा, मेरा वो वाला टाइम ना शायद निकल गया ज्वेलरी पहनने का, और वो एक क्रेज़ होता था। मेरे पास अभी इतनी ज्वेलरी है, मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई ज्वेलरी के ऊपर, मैं नहीं पहन पाती छोटे बच्चे की वजह से, और अब वैसा शौक़ भी नहीं रहा। जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती रहती है ना, आपके कुछ शौक़ ऐसे होते हैं जो ख़त्म होते जाते हैं। शायद आप लोग भी रिलेट करेंगे, अगर रिलेट करते तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो खैर जल्दी बात करती हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है हमेशा की तरह। तो मैंने ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं करी। आप लोगों को कह रही हूँ कि अगर शादियाँ आ रही हैं आपके ख़ानदान में, और अगर आप लकीली लाहौर में हैं, तो शॉपिंग ज़रूर बनती है जी। तो आपने ज्वेलरी ज़रूर लेनी है वहाँ पे ना। हाँ अब नो भाई,
तो वहाँ पे ना पोटली बैग्स, जो आजकल पोटली बैग्स चले हैं, वो वहाँ पे आपको बहुत आसानी से लिबर्टी में मिल जाते हैं, पर वो मिल रहे थे 1200 रुपये की रेंज में, और एक छोटे वाले 700 की रेंज पे, जो बड़े बड़े ट्रेंडी भी हैं। और वही पोटली बैग मैंने यहाँ त्वार बाज़ार में देखे थे, जहाँ प्री लव्ड आइटम्स मिलते हैं, और वो मुझे 250 रुपये में मिल रहा था लिटरली। और इत्तेफाक ये था कि वो ब्रांड न्यू था, उस पर टैग भी लगा हुआ था। मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ ना, जब ऐसे बाजार जाया करें तो ज़रा छांटा करें चीज़ें, तो मैंने छोड़ दिया था। मुझे बाद में बड़ा मतलब दुख हुआ, फिर जब मैंने इसके लाहौर में प्राइस पूछे ना 1200 रुपये, तो बहुत ही दुख हुआ। मैंने कहा ले लेती, मैं यहीं से ले लेती। तो खैर एनीवेज, मैंने वहाँ से कुछ शॉपिंग नहीं करी, और मैंने एबटाबाद में सिर्फ और सिर्फ मैं ये सूट लेकर आई हूँ। जैसे ज़ुहैब कह रहे थे कि बेडशीट ले ली है तुमने, पर मुझे ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे ब्राइट कलर्स पसंद है। अजान हो रही है, ख़त्म हो जाए उसके बाद कंटिन्यू करती हूँ। ओके जी, तो अजान हो गई। अब मैं झटपट आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो ये मैं इत्तेफाक से, हम जिस दिन लास्ट डे था एबटाबाद पे, उस दिन हम जो है पूरा ज़रा एक्सप्लोर कर रहे थे पैदल चल के। तो मुझे रोड क्रॉस करते हुए कोने पे मार्केट नज़र आई, शायद वो कैंट मार्केट थी, मुझे सही से याद नहीं है नाम उस मार्केट का। तो साइड में एक स्टॉल लेके बंदा बैठा था, फिर ये अचानक से नज़र पड़ गई, और फिर मैंने जब उससे इसके प्राइस पूछे तो मज़ा ही आ गया। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं ऐसे 3-4 जोड़े और ले सकती थी, और आपको पता है कितने का है, कितने का है। और ये मैंने श्रिंक भी कर लिया है। मुझे लग रहा था कि मैं ये श्रिंक करूँगी तो उसमें से शायद कलर निकल जाए, शायद कपड़ा ख़राब हो जाए, इसके ऊपर भुर आ जाए। पर ये देखें, इसके ऊपर ना तो कोई भुर आया, ना इसके अंदर से कोई कलर निकला, इवन ब्लैक में से भी कलर नहीं निकला। और ये उसने मुझे 600 रुपये का बताया था 2 पीस, और 500 रुपये का दिया। तो मैं ऐसी चीज़ें ढूंढती हूँ। पहले एक ज़माना था मैं बड़ी ब्रांड कॉन्शियस होती थी और बड़ी महंगी महंगी चीज़ें लेती थी, पर जैसे जैसे टाइम गुजरा, जैसे जैसे हालात एक्सप्लोर किए, जैसे जैसे देखा कि अपने इर्द गिर्द के लोग इवन दो वक्त की रोटी भी नहीं, मुझ पर आ जाता है। मतलब एक अजीब सी घबराहट हो जाती है सोच के भी कि कुछ लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं, और कुछ हम जैसे और ऐसे जैसे जो इतनी लेविश ज़िंदगी गुजार है। तो मेरा सोचने का नज़रिया और चीज़ों को लेने का नज़रिया चेंज हो गया। तो अब मैं बहुत महंगी चीज़ों पे नहीं जाती, मुझे जो चीज़ पसंद आ जाए तो मैं वो ले लेती हूँ। जैसे कि ये, तो अब मैं इसको ना, इसके जी वेट, तो इसको मैं ना मज़ीद इन्हेंस करने के लिए, अच्छा करने के लिए मेरे पास लेसेस रखी थी, मैं एक्स्ट्रा लेसेस लेके रखती हूँ। जी आ रही हूँ, 1 मिनट बस, वीडियो कंप्लीट, मामा कमिंग। तो एक ये वाइट लेस है, इसको मैं लटकाऊँ, मतलब ये जब बनकर आएगा तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और एक ये देखें कितनी खूबसूरत लेस है ना ये। एक लेस ये, मतलब इन दोनों लेसेस का कॉम्बिनेशन करके, जी आ रही हूँ, ये मैं स्टिच करवाऊंगी, और फिर जब ये बनकर आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। अच्छा, एबटाबाद जो है ना, मुझे एबटाबाद थोड़ा चीप है, वहाँ चीज़ें बड़ी सस्ती मिलती हैं, और वहाँ पे मैंने देखा है मतलब ऑनेस्ट है दुकानदार, और ये सब मुझे ऑनेस्ट लगे, मतलब वहाँ भगदड़ मुझे नहीं लगी। और एबटाबाद में भी इतनी अच्छी मार्केट्स भी थी और ब्रांड्स भी थे, तो वो सारे ब्रांड्स यहाँ मिलते ही हैं। बस एबटाबाद में मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर आपने ख़रीदना है तो लोकल कपड़ा ख़रीदें और वेलवेट ख़रीदें, अगर आप ठंडे इलाके में रहते हैं। क्योंकि मेरा दिल था, मुझे वेलवेट वहाँ अच्छी लगी, वेलवेट की बहुत वैरायटी थी, पर कराची वाले वेलवेट सिर्फ आप अगर पहन भी पाए तो हार्डली 1 महीना, कितने दिन पहन लेंगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन पहन लेंगे आप, जो कि नहीं पहन पाते। और लें तो इस तरह के लोकल कपड़ा लें जो यादगार रहता है कि आपने कुछ ख़रीदा। बाकी ड्राई फ्रूट्स भी वहाँ बहुत सस्ते नहीं मिलते, कराची के एज़ कम्पेरेटिव 100-200 का ही डिफरेंस होगा, उससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। ड्राई फ्रूट्स सस्ते मिलते हैं नारान कागान इस साइड पे, एबटाबाद की साइड पे ना। हमने बहुत सारे लोगों से पूछा, इवन जो ज़ुहैब के दोस्त हैं जिनके घर हमने स्टे किया, उनसे भी पूछा, तो उन्होंने कहा यहाँ कोई होलसेल मार्केट नहीं है ड्राई फ्रूट्स की, यहाँ वही नॉर्मल प्राइस पे ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, यहाँ सस्ते ड्राई फ्रूट्स नहीं मिलते। पर वहाँ पे 2 चीज़ें बहुत फेमस है, अगर आप जाएँ तो ज़रूर लेकर आए। एक तो एबटाबादी बिस्किट, वो बिस्किट होते हैं जो नान वाले बनाते हैं, 20 रुपये का एक बिस्किट होता है वो। और एक इमरती, वो गुड़ की होती है, ऊपर से थोड़ी ऑरेंज ऑरेंज होती है। क्या हुआ, पढ़ लिया? नहीं, फिर वो कट हो गई थी, दोबारा कनेक्ट करो ना बेटा। दोबारा ही किया था।
ये लो, जाओ उधर जाओ। तो इमरती और एक क्या कहते हैं वहाँ के चने बहुत मज़े के होते हैं। और चौथी चीज़ है मकई के दाने, जो कि वो वैसे थोड़े हार्ड होते हैं और रोस्टेड होते हैं। तो ये 4 चीज़ें ऐसी है जो वहाँ की बड़ी मतलब रिवायत है एबटाबाद की, तो वो ज़रूर लेकर आए आप लोग। तो बस इतना ही, और मैं कोई शॉपिंग नहीं करी, मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं खरीदा सिवाय सिर्फ एक सूट के। हम बस अपना वक्त गुजारने गए थे। और हर एक की ज़िंदगी में बड़ा एक अच्छे दिन भी गुजरते हैं, बुरे दिन भी गुजरते हैं, और फिर बहुत स्ट्रगल के बाद अगर आप कहीं जाएं और उस चीज़ों को एक्सप्लोर करें, तो आपकी कोशिश होती है कि आप रादर देन शॉपिंग और ये सब, आप वो खाना एंजॉय करें और ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करें। अभी भी नहीं आई। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो मुझे दीजिए कह रही हूँ, दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो क्या देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है जी, आप सब अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अल्लाह आपकी हर मुरादें पूरी करे। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, हज उम्रे पे जाना चाहते हैं, जो भी आपकी दिल की हाजात हैं, जायज़ हाजात, अल्लाह ताला वो पूरी करे। अभी मगरिब की अज़ान का टाइम है और मैं आप सबको ये दुआएं दे रही हूँ। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।